शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से सावन का महीना भगवान शिव जी को बेहद ही ज़्यादा प्रिय है, उसी प्रकार से कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। कार्तिक महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दौरान श्री हरि की विधिवत पूजा उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में जानते हैं कि रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा की विधि, साथ ही कुछ दो ऐसे उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए, जिन उपायों करने से आपकी सभी तरह की मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 नवंबर को सुबह सुबह 8:23 पर प्रारंभ हो जाएगी और 9 नवंबर को 10:41 तक रहेगी। लेकिन 8 नवंबर को 10वीं तिथि रहने के कारण इस बार 9 नवंबर 2023 को 10वीं तिथि एकादशी तिथि मनाई जाएगी। पूजा की विधि: रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, भगवान विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। स्नान करने के बाद साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर साफ करें, विष्णु जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु जी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं समेत भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य से अवश्य ही करनी चाहिए। रमा एकादशी के दिन विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। धन लाभ के उपाय: रमा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर के घर के तिजोरी और पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से धन की तंगी दूर हो जाती है, घर में बरकत होती रहती है। साथ ही रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन दौलत में वृद्धि होती है और आपकी सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी सभी तरह की मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी रहती है। साथ ही आपको पूजा की विधि भी इसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से हमने आपको बताया है। साथ ही हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु जी को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाजों का सेवन करना वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। इस तरह से आपको एकादशी नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, जिससे कि आपकी सभी तरह के कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि एकादशी का नियम बहुत ही ज़्यादा कठिन नियम होते हैं। इन नियमों का एकादशी का दिन पालन करने से आपके सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं सबकी सब खत्म हो जाती है। एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए सभी काम, जिससे हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को 10वीं तिथि यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही मांस मछली प्याज मसूर की दाल शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन चावल का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए और साथ ही साथ आपको भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से भी पाप लगता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा कठिन नियम होते हैं। इन नियमों का पालन आपको विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन नहीं करें। नींबू जामुन या आम के पत्ते लगाकर चबा सकते हैं। उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है।
अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। यदि संभव न हो तो पानी से 12-12 बार कुल्ले कर ले। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता का पाठ करे या फिर पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करना चाहिए। फिर प्रभु जी के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि मैं आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, नहीं किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।